जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के टॉप 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 नंबरीय प्रश्न आपको इस वीडियो में सभी आपको याद करवा देंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद करवाएंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इसका PDF भी आपको एग्जाम फ्री टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 90 65 71 94 39। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। वहां से आपको सभी PDF और ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी भाई बहनों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर 1 नंबर में कह रहा है कि दर्शन शास्त्र कितने हैं। पहले बोला है कि दर्शन शास्त्र कितने हैं, तो लिखिएगा कि प्रमाणिक या प्रमाणित मानने वाले दर्शन को आस्तिक तथा वेद को अप्रमाणिक यानी अप्रमाणित करने वाले या मानने वाले दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है, जिन्हें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। इनके विपरीत चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शनों को नास्तिक दर्शन के वर्ग में रखा जाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नास्तिक दर्शन निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन में आपको चारवाक आएगा, बौद्ध आएगा और जैन आएगा। ये सभी नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन कौन है? तब न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा और वेदांत है। ये सभी आपको आस्तिक दर्शन है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और वेद कितने प्रकार? तो वेद 2 प्रकार के हैं, आस्तिक और नास्तिक है। आस्तिक और कौन है? नास्तिक है। जो वेद की बातों को मानता है उसे आस्तिक कहेंगे, जो वेद की बात को नहीं मानता है उसे हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 नंबर की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन के जनक कौन थे। भारतीय दर्शन के जनक कौन थे? तो इंडियन फिलोसफर के नाम बताना कि इंडियन फिलोसफर के जो फादर हैं कौन है। तो शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। भारतीय जनक का दर्शन किसे कहा जाता है, या भारतीय दर्शन का जो जनक है, फादर जो है, आपको पिता जो है, शंकराचार्य को कहा जाता है। वह अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र के प्रमुख प्रतिपादक हैं। कहने को मतलब हुआ कि शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, तो भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है, क्योंकि वे जो है अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र के प्रमुख प्रतिपादक हैं। क्या है? प्रमुख प्रतिपादक हैं। ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा शोध करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 3 नंबर। कह रहा है कि दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ है। दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ होता है? तो दर्शन शास्त्र उन विचारों का अध्ययन करता है जो हमारे विचार और कार्य को आकार देते हैं। यह बुनियादी प्रश्नों और समस्याओं से निपटता है। वह वास्तविकता, सत्य और असत्य, तर्क और नैतिकता के बारे में है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन आपको अपने लिए सोचने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करेगा। दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ होता है? तो दर्शन शास्त्र जो है उन विचारों का अध्ययन करता है, उन विचारों का स्टडी करता है जो हमारे विचार यानी हमारे थिंकिंग और कार्य को आकार देते हैं। यह बुनियादी प्रश्नों और समस्याओं से निपटता है यानी सुलझाता है। वह वास्तविकता यानी रियलिटी, सत्य, आस्तिक, तर्क और नैतिकता के बारे में बताता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन आपको करने के लिए, अपने आप को करने के लिए, सोचने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है दर्शन शास्त्र। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि दर्शन शास्त्र के पिता कौन थे। तो दर्शन शास्त्र के पिता कौन है, तो लिखिएगा कि रेने डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। रेने डेकार्ट या रेने डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन है? दार्शनिक पद्धति पर विचार, प्राथमिक दर्शन पर मनन और दर्शन के सिद्धांत। ये जो ग्रंथ हैं, ये जो आपको बुकलेट है, ये सभी रेने देकार्त का है। डेकार्ट को उनके दर्शन की अपेक्षा उनकी पद्धति और मौलिक सिद्धांतों के कारण अधिक ख्याति प्राप्त हुई है। देकार्त गणित विषय के अत्यंत प्रेमी थे। अब देखिए, देकार्त जो है, रेने देकार्ते जो है, आपको बता दें कि ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति की खोज करता है।
नियामक ज्यामिति के खोजकर्ता रेने देकार्ते, और रेने देकार्ते को आधुनिक दर्शन का पिता भी कहा जाता है। समझ गए ना, एंशिएंट फिलोसफी का जो पिता है कौन है, रेने देकार्ते को ही कहा जाता है। और इनके ग्रंथ का नाम भी याद रखिएगा, दार्शनिक पद्धति पर विचार है, प्राथमिक दर्शन पर मनन है, दर्शन के सिद्धांत है। ये सभी रेने देकार्ते का बुक का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि सबसे पुराना दर्शन कौन सा है। सबसे पुराना दर्शन बताना है कि कौन होगा, तो 6 दर्शन है। कितने दर्शन है, तो 6 दर्शन है। उपनिंस मूलक क्या है, तो उपनिंस मूलक होने के कारण इनमें वेदांत दर्शन सबसे अधिक प्राचीन है, किंतु ब्रह्म सूत्र में अन्य दर्शनों का खंडन है तथा उसका प्राचीन भाष्य आदि शंकराचार्य का है। कितना ईसा पूर्व का है, तो 570 ईस्वी का है। कितना, सॉरी 507 ईस्वी का है। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर लेते हैं। देखिएगा 6 नंबर में क्या है, आप लोगों के बीच प्रश्न। 6 नंबर में कह रहा है फिलोसफी के पिता कौन थे। तो देखिएगा फिलोसफी के पिता आप लोगों को बताना है कि फिलोसफी के पिता कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है। तो सुकरात दर्शन शास्त्र के जनक है। सुकरात को दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सत्य और ज्ञान की उनकी खोज उनके समय में बहुत प्रभावशाली था। कहने का मतलब कि सुकरात को जनक का सुकरात को दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि सत्य और ज्ञान की खोज उनके समय में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता था, और आज भी है। सुकरात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में रहते थे, और वे प्रसिद्ध दार्शनिक बनने से पहले एक सैनिक और मूर्तिकार थे। पूछा जाएगा कि सुकरात जो थे ये दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता, उससे पहले यानी इससे दार्शनिक बनने से पहले वे क्या क्या थे, तो सैनिक और मूर्तिकार थे। सैनिक और क्या थे, मूर्तिकार थे। इस बात को आपको याद रखना है। आर्किटेक्चर थे, ठीक है, और सोल्जर थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रथम भारतीय दार्शनिक कौन थे। प्रथम भारतीय दार्शनिक कौन थे, लिखिएगा। भारत में पहले दार्शनिक के रूप में अक्सर आदि शंकराचार्य को माना जाता है। भारत में पहले दार्शनिक के रूप में आदि शंकराचार्य को माना जाता है, जो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। वो एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने हिंदू दर्शन के एक गैर द्वैतवादी स्कूल अद्वैतवादी वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया, यानी इसमें शामिल किया है। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में 7 में कि प्रथम भारतीय दार्शनिक कौन थे। तो लिखिएगा भारत में पहले दार्शनिक के रूप में अक्सर आदि शंकराचार्य को ही माना जाता है, जो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। वे एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, यानी धर्म का ज्ञान था, ठीक है, जिन्होंने हिंदू दर्शन के एक गैर द्वैतवादी और स्कूल अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना होगा, आधे हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है सुकरात और प्लेटो कौन थे। सुकरात और प्लेटो कौन थे, ये आपको 2 नंबरीय प्रश्न में आएगा, लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा, ठीक है, इसलिए इसको भी याद करके चलना है। सुकरात और प्लेटो कौन थे, लिखिएगा। सुकरात और प्लेटो 2 प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हैं, जिनके विचार आज भी समाज को प्रभावित करते हैं। प्राचीन ग्रीस में दार्शनिकों ने मानव स्वभाव, नैतिकता और नैतिक दुविधाओं जैसे कई अलग अलग विचारों पर चिंतन और सिद्धांत बनाए हैं। सुकरात और प्लेटो कौन थे। सुकरात और प्लेटो 2 प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हैं, जिनके विचार आज भी समाज को प्रभावित करते हैं। प्राचीन ग्रीस में दार्शनिकों ने मानव स्वभाव, नैतिकता और स्वभाव नैतिक दुविधाओं जैसे कई अलग अलग विचारों पर चिंतन और सिद्धांत बनाए हैं। 9 में करा अरस्तु के अनुसार ज्ञान क्या है। तो अरस्तु के अनुसार सैद्धांतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और जो सहज ज्ञान युक्त कारण के साथ संयुक्त है, उन चीज़ों का जो प्रकृति में सर्वोच्च है। 10 में कह रहा है, आप लोग दोबारा इसको अक्सर पढ़ लीजिएगा। न्याय दर्शन के कितने तत्व हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये जो है 4 प्रमाण माने गए हैं, ठीक है। न्याय दर्शन के कितने तत्व हैं, तो 4 प्रमाण माने गए, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, तो इस वीडियो में देखिए बार बार कॉल आ रहा है, इसलिए हमको इसको स्किप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।